सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसका नाम है सेंटेंस। आप सभी लोग जो है प्रीवियस क्लास में सेंटेंस के बारे में जरूर पढ़े होंगे। सेंटेंस के कितने जो है काइंड्स होते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सेंटेंस जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वर्ड को जो है हम सही तरीके से अगर हम व्यवस्थित करते हैं, सही तरीके से उसको हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तब जाके एक सेंटेंस क्रिएट होता है, तैयार होता है। तो वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी मदद से जो है सेंटेंस बनता है। तो डेफिनेशन इसका हो सकता है, डेफिनेशन जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes complete sense is called sentence। यानी शब्दों के समूहों को जो कि कोई भाव देते हैं, शब्दों के समूह जब आपस में, ठीक है, एक होते हैं, जब शब्दों के समूहों को या जब शब्दों को समूहों के रूप में जो है एक किया जाता है, जिसका कोई ना कोई मतलब निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको जानेंगे। एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। ठीक है ना, इसमें ही मतलब वह, रीड्स माने पढ़ता है, अ बुक मतलब किताब को। सो यहाँ पर जो है अलग अलग अगर हम करेंगे तो ही वर्ड लगा है और रीड्स लगा है ए और बुक, यानी 4 वर्ड टोटल लगे हुए हैं। और चारों वर्ड्स को जो है हम लोग ग्रामर रूल से एक दूसरे से क्या किए हैं? अरेंज किए हैं, तब जाके ये एक सेंटेंस बना है जिसका कोई ना कोई भाव निकल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है और भी सेंटेंसेस को ले सकते हैं, जैसे यू आर ड्राइविंग ए कार। ठीक है, यू आर ड्राइविंग ए कार, तो ये हम लोग का जो हो गया दूसरा एग्जांपल हो गया। इसमें भी देखिए, तुम कार चला रहे हो, इसमें था वह एक किताब पढ़ता है और तुम कार चला रहे हो, ये भी एक सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इंग्लिश यही कहता भी है, इंग्लिश यही कहता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को रखिए, ठीक है ना, फिर वर्ब को रखिए, एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ओके, तो यहां पर हिंदी में देखिए यही उल्टा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में वर्ब होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है वो सेंटेंस को पहचानना है, साथ ही साथ सेंटेंस को जो है वो देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसके सेंटेंस के डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं काइंड्स की तरफ। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। पहला जो होता है जिसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। ठीक है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, सेकंड, इसमें देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होता है, डिक्लेरेटिव का मतलब ही साफ होता है कि किसी चीज को डिक्लेयर करना कि वो हाँ है या नहीं है, यानी कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको बताना, डिक्लेयर करना, इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे आता है असर्टिव, जो है हम लोग का 2 प्रकार का होता है, उसको जान लेते हैं हम लोग। पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एंड द सेकंड वन इज निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये जो हो गया असर्टिव सेंटेंस, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है ना, इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें जिसको पढ़कर जो है या जिसको सुनकर कोई क्वेश्चन पैदा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई हमसे कोई सेंटेंस बोल रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा होता है एक्सक्लामेट, ये तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में देखिए, इसमें जो है कमांड आता है, ऑर्डर आता है, किसी को ऑर्डर देना, किसी सेंटेंस के जरिए किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, ठीक है ना, किसी को एडवाइस देना, किसी से रिक्वेस्ट करना और किसी को सजेशन देना। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं या ऐसे वर्ड्स जो हैं किसी सेंटेंस में जो हैं ये भाव देते हैं, तो इनको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कभी कभी किसी सेंटेंस को पढ़कर जो है कुछ अलग अलग भाव आता है। जैसे मान लो अगर आप कहोगे किसी को गो आउट, गो आउट मतलब बाहर जाओ, यानी ये एक तरह का आदेश हो गया, ऑर्डर हो गया। फिर उसके बाद प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन यानी आप प्लीज वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट हो गया। इसी तरीके से जो है एडवाइस, एडवाइस अगर आप किसी को देते हैं, यू शुड नॉट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वहां एडवाइस हो गई। यू शुड नॉट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये भी एडवाइस हो गया, ठीक है ना। सजेशन हो गया, सजेशन मतलब ट्राई अनदर मेथड, आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये तरीका आप कर रहे हो और इस तरीके को बदल के दूसरा तरीका करो, ठीक है, वो सजेशन हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे जो है वो भाव आते हैं, ठीक है ना। चौथा जो होता है आपका, चौथा वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें कि देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये होता है, ठीक है ना। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में जो है हम लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी सेंटेंस को पढ़ते समय कोई भी चीज, जैसे हमारे अंदर कोई एक्टिविटी हो गई वो अचानक से हो गई, जैसे किसी को चोट लग गई, किसी को चोट लग गई तो वो चिल्लाता है, आउच करके चिल्लाता है, इस तरह के इंग्लिश में। या अगर कोई किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो वहां हाई वर्ड का यूज करते हैं, उसको इंग्लिश में अलास बोला जाता है। फिर इसी तरीके से कोई जो है मैच जीत जाता है तो वहां पर जो है उसको ब्रेवो बोला जाता है, शाबाश बोला जाता है, या वो खुद जो है अपने अगर बोलता है तो हुर्रा करके वर्ड जो है यूज करता है, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो हैं। या अगर मान लो कोई चीज अगर आपके सामने जो है बहुत सुंदर है, जैसे उसको जो है उसकी तारीफ करना है, तो आप क्या कहोगे, वाओ दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो किसको बताते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है ये सेंटेंस के काइंड्स जो है पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं, इसके अलग अलग जो है जितने भी काइंड्स हैं उनके बारे में पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ जानने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग का पहला सेंटेंस जो है, पहला काइंड्स असर्टिव हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं मैंने बताया था आप लोगों से, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई पॉजिटिव बात कही गई हो या नेगेटिव बात कही गई हो, दोनों अलग अलग जो है भाव जो है दो अलग अलग सेंटेंस उसमें आए, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने जो है अभी पिछले टॉपिक में चर्चा की थी, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव, ओके, ठीक है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव। जैसे कि मान लीजिए ही इज ए बॉय, ठीक है ना, ही इज ए बॉय, एंड यहां पर हो जाएगा ही इज नॉट ए बॉय, ही इज नॉट अ बॉय, ठीक है। अब इस तरह इसमें देखिए, इसमें जो है पॉजिटिव होने का भाव कर रहा है, मतलब वो एक लड़का है यानी पॉजिटिव बात कही गई है, यानी वह एक लड़का नहीं है यानी निगेटिव बात कही गई है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए सेकंड एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, यू आर प्लेइंग, you are playing, and here is you are not playing, you are not playing, ओके। तो इस तरह का जो है एग्जाम्पल। फिर इस तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, द चिल्ड्रेन रीड देयर बुक, और इसी को जो है निगेटिव हम लोग करेंगे, तो द चिल्ड्रेन डू नॉट रीड देयर बुक, ठीक है ना।
तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे हैं, चूंकि ये जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में क्या है, अगर ये अफर्मेटिव है तो उसका निगेटिव जो है यही हो, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। अफर्मेटिव के अंडर में जो है ऐसे सेंटेंसेस आते हैं और निगेटिव के अंडर में जो है ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को जो है ये क्लियर हो गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। हम लोगों का जो सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोग डेली लाइफ में अपनी किताबों में पढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस जो हैं हमसे पूछे जाते हैं वो सभी जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तहत आते हैं। ठीक है ना, इसमें ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका हम लोग हाँ या ना में जो है जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए क्या क्या तुमने खाना खाया है, तो आप बोलोगे हाँ। ठीक है ना, आप उसके आगे जो है जरूरत नहीं है करने की, बस आपने हाँ कह दिया तो ठीक है, उसका जवाब मिल गया। अगर नहीं कह दिया तो नहीं कह दिया तो भी इसका जवाब मिल गया। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस, एक प्योर हो गया आपका और दूसरा वर्बल हो गया। वर्बल का मतलब ये है कि जो वर्ब से स्टार्ट हो। वर्ब से स्टार्ट यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम लोग जो है वर्बल सेंटेंसेस कहते हैं। और WH फैमिली जो होता है उससे स्टार्ट जो होता है उसको प्योर इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे कि देखिए पहला वर्बल। वर्बल मतलब होता है जिसमें कि इंक्लूड हेल्पिंग वर्ब, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब शामिल होते हैं। ठीक है ना, और सेकंड इज होता है प्योर। प्योर जो होता है वो होता है इसमें WH फैमिली होती है, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, और वर्बल को हम लोग जो है इसको ये भी बोलते हैं, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए पहला है, दूसरा, तीसरा। जैसे अगर इसमें भी ध्यान रखिएगा, कभी भी इसकी क्वेश्चन का जवाब भी दिया जाता है तो अगर पूरा जवाब देना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो आपको कैसे देना है, ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, तो यहां पर आपको अगर जवाब देना होगा, अगर आपके पास है यस, ठीक है ना, तो यस कहिए, और नो है तो नो करिए। ठीक है, तो अब याद रखना है यस या नो में आपको आंसर देना है। फिर अगर आपको जो है इसके आगे का अगर आपको आंसर देना है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, अगर यस लिखेंगे तो लिखेंगे आई हैव अ कार, अगर आपके पास कार है तो। ठीक है ना, अगर आपके पास कार नहीं है तो आई हैव नॉट ए कार, यहां पर नॉट भी लग सकता है। अगर आपके पास कार है तो आई हैव ए कार, अगर नहीं है तो आई हैव नॉट ए कार या आई हैव नो कार, इस तरीके से। ठीक है ना, इसी तरीके से मान लीजिए अगर पूछा जाए इज इट ए बर्ड, इज इट ए बर्ड, क्या ये एक पक्षी है, क्या यह एक पक्षी है, तो आप बोल लिख सकते हो यहां पर कि यस। अगर यस रहेगा आपका यस तो लिखोगे इट इज ए बर्ड, इट इज ए बर्ड। ठीक है ना, आप जो है अगर यस रहेगा तो इट इज ए बर्ड लगा के लास्ट में फुल स्टॉप दे दोगे, अगर नो रहेगा तो नो इट इज नॉट ए बर्ड। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद डू यहां पर ऐसे डिड यू ईट इन फूड, सॉरी डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि डिड यू ईट फूड जो है वो पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जो डिड यू ईट फूड है ना, तो आपको लिखेंगे यहां पर यस, और इसका जवाब जो है आपको अफर्मेटिव में देना है। तो यस कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद यू मतलब आपसे पूछा गया तो आप जवाब दोगे तो आई हो जाएगा, यस आई, और ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, और ये फूड। अगर आपने खाना नहीं खाया है, डिड यू ईट फूड, अगर नो आपका ऑप्शन रहता है, नो आपका जवाब रहता है, तो नो आई डू नॉट ईट फूड, ऐसे करके। अब ये प्योर इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे WS से, जैसे हु आर यू, हु आर यू। ठीक है ना, फिर विच इज द हाईएस्ट
बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाउ आर यू, हाउ आर यू, एंड वेयर आर यू वर्किंग। ओके तो इस तरह का, तो देखिए W का मतलब होता है जो W वर्ड से, देखिए W से जो इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू होते हैं, और H का मतलब कुछ जो होते हैं H से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ, हाउ मेनी, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं, हाउ मच हो गया, वो H से भी स्टार्ट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे इंट्रोगेटिव्स को आप लोग किस रेडी में रखेंगे, प्योर इंट्रोगेटिव रखेंगे। ओके देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो सेंटेंस है हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने चर्चा की थी पहले, जो जब काइंड्स के बारे में बताया था। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो है ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इस तरह के भाव जो है ऐसे सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर इसका ले लेते हैं तो हर एक जो है हर एक जो है थॉट्स का हम लोग एक एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कमांड का, कमांड और ऑर्डर, इसका अगर एग्जांपल लिया जाए हम लोग, तो जैसे जब किसी को ऑर्डर दिया जाता है, go out and play there, go out and play there, बाहर जाओ और वहां खेलो, बाहर जाओ और वहां खेलो, ठीक है ना। तो बाहर जाओ वहां खेलो, यहाँ पर एक कमांड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में प्लीज वर्ड आता है, जैसे प्लीज लगाएंगे, प्लीज गिव मी माई बुक, गिव मी माई बुक, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कृपया मुझे मेरी बुक दे दीजिए, कृपया मुझे मेरी बुक दे दो, ठीक है। और एडवाइस का इसी तरीके से एडवाइस वर्ड हो गया, तो आप किसी को सलाह देना चाहते हैं, ठीक है, तो यू शुड नॉट स्मोकिंग, स्मोकिंग एक वर्ब, स्मोकिंग एक प्रोसेस है, तो यू शुड नॉट स्मोकिंग, यानी आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, या ऐसे लिख सकते हो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सो यू जो है गिव अप स्मोकिंग, यू गिव अप स्मोकिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एडवाइस में यू शुड गिव अप स्मोकिंग, ठीक है, यू शुड गिव अप, यहाँ अगर ये नहीं लिखना चाहते हो यहाँ लिख लो यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यहाँ एडवाइस हो गई, ठीक है। उसके बाद सजेशन क्या होगा, सजेशन, सजेशन में जैसे मान लीजिए ट्राई अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सजेशन का मतलब अगर किसी टॉपिक में, किसी विषय में सुझाव देना हो, किसी के बारे में बताना हो, तो वहां पर जो है ट्राई अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो हैं अलग अलग तरीके के भाव आ रहे हैं, चाहे वो कमांड वाला हो, चाहे वो रिक्वेस्ट वाला हो, चाहे एडवाइस वाला हो, चाहे सजेशन वाला हो, ठीक है ना। तो आपको हर तरीके के सेंटेंसेस को क्या करना है, बारीकी से पढ़ना है और देखना है कि किसी सेंटेंस में किस तरह का भाव आ रहा है, और उसी हिसाब से जो है आपको जो है पहचानना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई चीजें अचानक से घटित होती हैं, चाहे अचानक से मान लीजिए किसी को कुछ काट लिया, ठीक है, या अचानक से मान लीजिए किसी को चोट लग गई, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लामेटरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई जीत गया, कोई हार गया, ठीक है, या कोई चीज देख के बहुत ज्यादा आपको हैरानी हुई या बहुत सुंदर लगी, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं अगर किसी मतलब ऐसे भाव जो हैं अगर किसी सेंटेंसेस में दिखाई पड़ते हैं तो उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें पहचानने के लिए इसका सबसे अच्छा जो होता है कि सेंटेंस में जो होता है एक्सक्लेमेटरी सिंबल दिया रहता है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया रहता है, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस मान लीजिए, इसका एग्जांपल अगर आपको पहचानना हो तो इस तरीके से अलास, अलास, ठीक है,
the grandfather of my friend died। ठीक है, लास्ट द ग्रैंडफादर ऑफ माई फ्रेंड डाइड, यानी दुखद बात है कि मेरे दोस्त के दादाजी का निधन हो गया। इस तरह का सेंटेंस अगर आए, दुख व्यक्त उसमें हो रहा है, ठीक है, तो उससे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। फिर इसी तरीके से ब्रेवो वी हैव वन दिस कॉन्टेस्ट, ठीक है ना, ब्रेवो वी हैव वन दिस कॉन्टेस्ट, ये जो हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी वाह क्या जो है सुंदर फूल है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल इस तरीके से मान लीजिए अगर हम ले लें तो कोई वर्ड हो गया, जैसे कोई अगर इस तरह का आउच वर्ड होता है, OUCH, आउच, ठीक है, द स्नेक बीट मी, ठीक है, आउच द स्नेक बीट मी, मतलब ओच यहाँ पर सांप ने मुझे काट लिया, इस तरह का भाव आ गया। या अगर ऐसा ना जैसे सेंटेंस लिखना हो आपको, तो आप ये भी लिख सकते हो जब आपको चोट लगती हो, ठीक है, वहाँ भी ये इस वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो, यानी कहीं चोट लगे या कोई चीज़ अगर काट ले, चाहे स्नेक बीट करे, चाहे जो वो चींटी हो गया, चाहे स्कॉर्पियन हो गया, इस तरीके से जो मतलब जीव हो अगर वो काटे या कहीं से चोट लग जाए तो हम इन वर्ड्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। या पैर में अगर मोच आ जाए तब भी हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। तो यहाँ पर हम लोग का सेंटेंस जो है ओवर हो चुका है और हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस और उसके जुड़े एग्जाम्पल को जो है इस वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आप सभी के लिए आगे भी लेते आएँ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।